रात का गहरा अंधेरा, सड़क के आसपास लगे बड़े बड़े खंभों पर बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स, गहरा सन्नाटा जिसमें शांत खड़े व्यक्ति को उसकी सांसें भी साफ तौर पर सुनाई दे जाएं। बेधड़क सी श्रेया अपनी महंगी ऑडी को दौड़ाई जा रही थी। श्रेया जयश्री इंडिया की टॉप राइटर, बचपन से ही लिखने के शौक ने उसे कम उम्र की में ही देश की नामचीनी लेखिकाओं में शुमार कर दिया था। अपने बचपन के ख्वाब को पूरा करने के बावजूद श्रेया का मन बेचैन था। अक्सर रात को बिना किसी सुरक्षा के श्रेया अपनी कार में घूमा करती थी, जैसे रात की खामोशी में वो किसी को खोज रही हो। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि एक रात ऐसी होगी जब वो खुशी मिलेगी जिसके कारण वो हमेशा बेचैन रहा करती है। आज एक समान समारोह में सम्मानित होने के बाद घर से वापस अपनी कार लेकर निकल पड़ी। कोई रोकने वाला नहीं तो था नहीं उसे। जब कॉलेज पूरा हुआ तो घर वालों ने बिना उसकी मर्जी के एक लड़के से उसका विवाह तय कर दिया था। बस अपने सपनों को उड़ान देने के खातिर उसने वो किया जो उसे सही लगा। बारात आने के 1 घंटे पहले अपना सामान ले अपने घर से चली गई। लड़के वालों का अपमान न हो जाए इस वजह से उसके घर वालों ने उसकी जगह उसकी छोटी बहन को मंडप पे बिठा दिया। उसकी छोटी बहन और उसके नॉन आइडियोलॉजिकल ट्विंस ना पहचान पाने वाले जुड़वा होने के कारण किसी को समझ नहीं आया कि मंडप में श्रेया बैठी थी या उसकी बहन मिताली, और उन दोनों की शक्ल मिलने के कारण यह बात उजागर होने से पहले ही दब गई। लेकिन घर छोड़ने का उसके फैसले ने कभी उसे आत्मग्लानि महसूस नहीं होने दी। उसी हाईवे पर एक नौजवान चल रहा था। उसके कपड़ों से साफ तौर पर समझ आ रहा था कि वह सेना में नया नया भर्ती हुआ है। हरी वर्दी में की जेब पर पीले रंग के धागे की कढ़ाई से शिखर शर्मा लिखा हुआ था। शिखर बेधड़क सा चलता जा रहा था। उसकी ट्रेनिंग के आखिरी 2 महीने बचे थे, जिससे उसे नाइट ट्रेनिंग दी जा रही थी। घर में रखी उसके बड़े भाई की बाइक खराब होने और रात को कोई साधन ना मिलने के कारण उसे कैंप में पैदल जाना पड़ रहा था। हालांकि उसके लिए ये तो रोजमर्रा की वॉक की तरह था। शिखर के माता पिता बचपन से ही अलग हो गए थे। एक झगड़े के कारण उसका तलाक हो गया था। उनके तलाक के कारण कहीं शिखर की पढ़ाई में नुकसान ना हो, इसके लिए उसके बड़े भाई विवेक ने कोर्ट में अलग रहने की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट में इस अर्जी का फैसला विवेक के पक्ष में आया। अलग होने के बाद विवेक ने अपने बिजनेस ओपन किया और उसकी लगन और मेहनत से 2 साल के अंदर ही उसका कारोबार आसमान की ऊंचाई को छू गया। वैसे शिखर चाहता तो अपने बड़े भाई के बिजनेस में हाथ बिठा सककर आराम की ज़िंदगी जी सकता था, और पर उसका आर्मी ज्वाइन करने के सपने ने उसे किसी और राह पर चलने से रोक दिया। विवेक ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसने शिखर से उसके बचपन में वादा किया था कि उसे अपने जीवन में जो करना है वो कर सकता है। उसे पूरी स्वतंत्रता है। बस अपने अडिग फैसले को उसने अपनाया और चल पड़ा अपने ख्वाब को पूरा करने। श्रेया ने जब शिखर को जाते हुए देखा तो अपनी कार को शिखर के बगल में रोक दी। साइड वाली सीट को विंडो के नीचे किया। लगता है आप कहीं जा रहे हैं? श्रेया ने शिखर से सवाल किया। जी मोहतरमा, शिखर ने मुस्कुराकर कहा। तो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ? श्रेया ने पूछा। नहीं, मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। अब अगर मैं देश के एक सैनिक को लिफ्ट नहीं दे सकती तो इस महंगी गाड़ी को खरीदने का कोई मतलब तो निकलने वाला नहीं। बेहतर होगा कि आप मुझसे लिफ्ट ले लें, वरना मेरे मन को शांति नहीं मिलने वाली। श्रेया ने शिखर को कन्विंस करते हुए कहा। चलिए, अब आप अपने मन को रखने के लिए हम चलते हैं। शिखर ने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा और कार में श्रेया की बगल वाली सीट पर बैठ गया। कहाँ जाने चाहेंगे आप? श्रेया ने पूछा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बरवाला घाट के साइड में मेरी ट्रेनिंग एकेडमी है, बस वहीं जाना है। और आप कहाँ जाएंगी? शिखर ने श्रेया की तरफ रुख करते हुए कहा।
हम तो अनजान मुसाफिर हैं हजूर, जहाँ मन की लय बहेगी वहीं चल पड़ेंगे। श्रेया ने थोड़ा शामियाना अंदाज में कहा। शायरी तो खूब फरमाई आपने मोहतरमा, लेकिन फिर भी आप कहाँ रहती हैं? शिखर ने थोड़ा हंसकर कहा, यहाँ 5 किलोमीटर पहले जो शालीमार टाउनशिप है वहीं पर मेरा बंगलो है। श्रेया ने कार ड्राइव करते हुए शिखर की तरफ देखा और वापस सड़क पर देखने लगी। जाने क्यों श्रेया की नज़र बार बार शिखर के कौशले शरीर पर टिक रही थी। इसका आभास उसे स्वयं नहीं हो रहा था। मतलब आपका घर पीछे था, फिर भी आप इतने आगे निकल आई, इसका कोई कारण? शिखर ने सवालिया निगाहों से श्रेया की तरफ देखा। बस यूं ही, मुझे रातों में बेखौफ घूमना पसंद है। श्रेया एक बार फिर शिखर की नज़र डालते हुए बोली। बहुत बढ़िया, शिखर थोड़ा चहक कर बोला। थोड़ी देर में कार वहां पहुंची जहां शिखर को जाना था। इस पूरे सफ़र के बीच श्रेया शिखर को बार बार देख रही थी। वहां पहुंचने के बाद शिखर कार से उतर गया। श्रेया भी गेट ओपन करके शिखर के सामने कार से टिककर खड़ी हो गई। थैंक यू मिस, सॉरी मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया, शिखर ने हंसते और सर खुजाते हुए बोला। जल्द पता चल जाएगा शिखर जी, ये मुलाकात इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं। श्रेया ने इतना कहा और अपनी कार में बैठ गई। श्रेया उसे बस यूं ही देखते जा